नमस्कार दोस्तों, यदि आप किसी ज़मीन के कागज़ी तौर पर मालिक हैं, आपकी जो ज़मीन है उसकी ओनरशिप आपके पास है, दस्तावेज़ों में वो ज़मीन आपके नाम है, लेकिन आपका उस ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं है, कब्ज़ा किसी और का है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप उसके मालिक नहीं हैं। कब्ज़ाधारी कभी भी उस ज़मीन के लिए क्लेम कर सकता है और वो सरकारी रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा सकता है। तो यदि आपके पास केवल दस्तावेज़ है, कब्ज़ा नहीं है, तो सावधान हो जाइए। कब्ज़ाधारी कभी भी आपकी संपत्ति का मालिक बन सकता है। विधि वार्ता के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसमें मैं आपको आज 3 सवालों के जवाब देने वाला हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है, कब्ज़ा होने पर संपत्ति का मालिकाना हक कैसे लिया जा सकता है? यदि कब्ज़ाधारी ने आपकी संपत्ति पर कब्ज़ा कर रखा है, तो कब उस व्यक्ति को उसका मालिकाना हक मिल सकता है? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है, अगर आपकी ज़मीन पर कोई कब्ज़ा कर ले तो आपको क्या करना चाहिए? क्या-क्या कानूनी कदम उठाने चाहिए? और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या बिना रजिस्ट्री के, बिना बैनामे के कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का मालिक बन सकता है? तीनों सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से दिए जाएंगे, बहुत ही विस्तार तरीके से दिए जाएंगे और आपको बिल्कुल आसान भाषा में ही पता चलेगा कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का मालिक कब बन सकता है और केवल कागजी तौर पर आप उस संपत्ति के मालिक नहीं हैं। बात करें सबसे पहले और बड़े सवाल की कि कब्जे से मालिकाना हक कैसे मिलता है, तो उसका जवाब है, भारतीय कानून में एक सिद्धांत है जिसको कहा जाता है प्रतिकूल कब्जे का सिद्धांत या एडवर्स पोजीशन लॉ। और वो क्या कहता है, यानी यदि कोई व्यक्ति संपत्ति पर, किसी भी संपत्ति पर 12 साल से लगातार कब्जा करके कब्जा बनाए रखता है लगातार 12 साल तक, और असली मालिक उसे हटाने की कोशिश नहीं करता, तो वह कब्जाधारी ही कानूनी मालिक बन सकता है। सबसे पहली बात आपने क्या जानी कि कब्जाधारी मालिक कब बनेगा? यदि वो संपत्ति आपकी है और आपने कब्जाधारी को हटाने के लिए कभी भी कोई प्रयास नहीं किया और 12 साल हो चुके हैं, 12 साल से कोई व्यक्ति लगातार उस संपत्ति पर कब्जा कर रहा है, वो वहाँ पर रह रहा है, लेकिन आपके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, तो वो व्यक्ति कानूनी रूप से उसका मालिक बन जाता है। इसी के साथ अगर यह ज़मीन सरकारी है तो कब्जा करके मालिकाना हक पाने की सीमा 30 साल होती है। यदि कोई व्यक्ति सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर ले और उसका विरोध ना किया जाए, उसके खिलाफ नोटिस जारी ना किए जाए और वो 30 साल से उस संपत्ति पर रह रहा हो, तो ऐसे में सरकारी ज़मीन पर भी वो अपना दावा कर सकता है। दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि यदि आपकी ज़मीन पर कोई और कब्जा करके बैठा है और आप उसे हटाने की कोशिश नहीं करते, आप ये सोच करके कि पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें शिकायत पत्र देते ही नहीं हैं, तो ऐसे में कब्जाधारी का फ़ायदा होता है और वो व्यक्ति कभी भी आपकी संपत्ति पर दावा ठोक सकता है। वो व्यक्ति कभी भी ये कह सकता है कि ये संपत्ति मेरी है। वो व्यक्ति कभी भी उसका मालिकाना हक ले सकता है। तो आप अपना मालिकाना खो सकते हैं यदि आप 12 साल तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपकी ज़मीन किसी और के कब्ज़े में है तो तुरंत कानूनी कदम उठाइए, वरना आपका मालिकाना हक आपके हाथ से जा सकता है। बात करें दूसरे और एक बड़े सवाल की, वो है कब्ज़ा करने वाले को मालिकाना हक कैसे मिलता है, क्योंकि ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है कि कहीं दूसरा व्यक्ति आपकी संपत्ति को हड़प करके खुद उसका असली मालिक न बन जाए। इसके लिए ये सवाल कि कब्ज़ा करने वाले को मालिकाना हक कैसे मिलेगा, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देखते रहिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा यदि आप अंत तक देखते रहते हैं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी ज़मीन पर बिना मालिक की अनुमति के बैठा हुआ है, उस पर वो रह रहा है, उसको अपने उपयोग में ला रहा है, तो उसे कानूनी मालिक बनने के लिए 3 बातें साबित करनी होगी। यदि किसी और ने आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है तो उसे केवल 3 बातें साबित करनी है उस संपत्ति का असली मालिक बनने के लिए। वो कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहले, संपत्ति पर लगातार 12 साल से कब्जा होना चाहिए। कब्जा करने वाले को यह साबित करना होगा कि वह लगातार 12 साल से इस संपत्ति पर रह रहा है, खेती कर रहा है या निर्माण कर चुका है। लेकिन वो जो निर्माण की अवधि है वो 12 साल पुरानी है। 12 साल से वो व्यक्ति उस संपत्ति का प्रयोग कर रहा है और इस दौरान, ये महत्वपूर्ण बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस दौरान असली मालिक ने उसे हटाने की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की। सबसे पहली बात कब्जाधारी को क्या साबित करनी होगी? वो ये कि वो व्यक्ति जो कब्जाधारी है वो उस संपत्ति पर 12 साल से लगातार रह रहा है और इन 12 सालों में वो संपत्ति का प्रयोग कर रहा है, खुले तौर पर वो वहाँ पर रह रहा है, लेकिन इस बीच में कभी भी जो उसका असली मालिक है, जो संपत्ति का रियल ओनर है, उसके द्वारा उसे हटाने के लिए कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। यदि वो इस बात को साबित कर देता है तो उसने पहली बात साबित कर दी है, मालिक बनने के लिए उसने पहली बात को साबित कर दिया है। दूसरी बात है, कब्जा खुले तौर पर होना चाहिए। ये भी बात उसे साबित करनी होगी। कब्जा करने वाले को ये साबित करना होगा कि उसने यह कब्जा छिपकर नहीं किया, वो किसी से छिपकर नहीं रह रहा है। वो ऐसा नहीं है कि वो रात में रहता है, दिन में वहाँ से चला जाता है। वो व्यक्ति खुले तौर पर वहाँ रह रहा है, सार्वजनिक रूप से उसने कब्जा कर रखा है। यानी सभी लोग वह जानते हैं, ये बात सभी लोग जानते हैं जो आसपास रहते हैं कि किस व्यक्ति का ज़मीन पर कब्जा है, और वो व्यक्ति वहाँ पर गवाही देंगे क्योंकि वो उसके पड़ोसी है।
वो गवाही देंगे कि ये व्यक्ति 12 साल से यहाँ पर रह रहा है, खुले तौर पर रह रहा है, सार्वजनिक रूप से रह रहा है, सभी को इस बारे में जानकारी है। और जब वो दूसरी बात ये साबित कर देगा तो उसने 2 बातें साबित कर दी है कि वो संपत्ति का मालिक है। तीसरी और अंतिम बात है, मालिक के खिलाफ दावा होना चाहिए। कब्जाधारी को ये बात भी साबित करनी होगी कि असली मालिक ने उसे हटाने की कोशिश नहीं की और अब उसका मालिकाना हक खत्म हो चुका है। वो आपकी बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाएगा। यदि आप 12 साल तक कोई भी कार्रवाई नहीं करते, कोई भी कानूनी कदम आप नहीं उठाते हैं, तो उसे तीसरी बात ये भी साबित करनी होगी कि आपके द्वारा कभी भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। ये तीनों बातें यदि वो साबित कर देता है तो उसने मालिक बनने की पूरी तैयारी कर ली है। ये बातें यदि वो कोर्ट में साबित कर देगा तो फिर उसको मालिकाना हक मिल जाता है और आपकी संपत्ति आपके हाथों से चली जाएगी। अगर इन 3 शर्तों को वो पूरा करता है तो वह आपकी ज़मीन का मालिक बन जाता है। देखिए, आपने जान लिया कि वो व्यक्ति आपकी ज़मीन का मालिक कब बनेगा। अब तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल है, अगर आपकी ज़मीन पर कोई कब्जा कर ले तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये सावधानियां आपको बरतनी होगी जो मैंने आपको दूसरे बिंदु में बताई कि कोई व्यक्ति मालिक कब बनता है, और उन सावधानियों को बरतने के लिए तुरंत शिकायत दर्ज करें। तुरंत एक प्रभावी ड्राफ्टिंग अपने वकील से कराइए और उसमें ये लिखवाइए कि किस व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया गया है, संपत्ति पर मालिकाना हक आपका है, दस्तावेज आपके नाम से है, लेकिन कोई व्यक्ति गैर कानूनी गतिविधियों के तहत आपकी संपत्ति का प्रयोग कर रहा है, इसलिए उसको वहाँ से हटाया जाए। यदि 12 साल बीत जाते हैं और आप शिकायत नहीं करते तो वो व्यक्ति उसका मालिक बन जाता है। तो आपको क्या क्या करना होगा। यदि आपको पता चलता है कि आपकी संपत्ति किसी और के कब्जे में है या किसी और ने आपकी संपत्ति को कब्जा रखा है, उस व्यक्ति ने आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, तो उसको तुरंत एक नोटिस भेजें। अगर कोई आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रहा है तो उसे कानूनी नोटिस भेजकर तुरंत हटने के लिए कहे। दूसरी बात है, आपको पुलिस में शिकायत दर्ज करानी है। यदि नोटिस तो इसलिए भेजा जाता है कि वो व्यक्ति अपनी गतिविधियों को वहीं पर रोक दे, अपनी गलती मान ले और कब्जा खाली कर दे। यदि वो वहाँ से खाली नहीं करता, नोटिस की समय अवधि पूरी हो जाती है, जितना समय आपने उसमें लिखवाया है वो पूरा हो जाता है, फिर आपको पुलिस में जाना है, प्रशासन की मदद लेनी है। यदि पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो फिर आपको कोर्ट में जाना होगा। कब्जाधारी को हटाने के लिए आपको इविक्शन सूट दायर करना होगा। और ये कुछ तरीके होते हैं जिनसे आप अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं। उसके बाद आप समय समय पर अपनी संपत्ति की निगरानी रखेंगे, उसकी जाँच करेंगे। अब महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या बिना रजिस्ट्री के भी कब्जाधारी किसी संपत्ति का मालिक बन सकता है। तो उसका जवाब है हाँ। अगर कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति पर कब्जा करके लगातार 12 साल से रह रहा है तो उसको किसी भी प्रकार से उसको रजिस्ट्री कराने की आवश्यकता नहीं है, ना ही उसे कोई बैनामा दिखाने की ज़रूरत है। अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक लगातार कब्जा बनाए रखता है, असली मालिक उसे हटाने में असफल रहता है, तो कब्जाधारी कानूनन मालिक बन सकता है और आपको उससे किसी भी तरीके से उस व्यक्ति को बैनामा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसके माध्यम से आपने जाना कि कोई व्यक्ति संपत्ति का मालिक किस प्रकार से बनता है। यदि आपकी संपत्ति पर किसी और ने कब्जा कर रखा हो तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप उसे हटा सकते हैं, कौन कौन सी कार्यवाही आपको अमल में लानी चाहिए, कौन कौन सी प्रभावी रणनीति होती है। इन सभी चीज़ों का लाभ लेकर के आप अपनी संपत्ति को बचा सकते हैं और एक कब्जाधारी किस तरीके से मालिक बन सकता है, आप उसे रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सरकार ने इस पर क्या कहा है ये भी जान लेना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में कहा गया है कि सिर्फ कागजी मालिकाना हक काफ़ी नहीं है। कागजी मालिकाना हक यानी केवल कागज़ों के तौर पर यह कहना कि संपत्ति मेरी है, ये काफ़ी नहीं है। संपत्ति पर कब्जा होना भी ज़रूरी है। आपके मालिक बनने के लिए उस संपत्ति पर कब्जा होना भी अनिवार्य है। अगर आप अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं करते तो कानून कब्जाधारी को ही असली मालिक मान सकता है। यदि आप उसकी सुरक्षा करने में असफल हैं, आपको इतना होश नहीं है कि किसी और ने आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, हमें उसकी शिकायत करनी चाहिए, तो फिर वो व्यक्ति उसका असली मालिक बन जाता है। तो इस वीडियो में आपने जाना महत्वपूर्ण बातें कि एक व्यक्ति मालिक कब बनेगा, आपको क्या कदम उठाने हैं। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं की नोटिफिकेशन, समाज के नए मुद्दे, समाज की नई घटनाएँ और भी महत्वपूर्ण जानकारी, सरकार के नए दिशा निर्देश, सभी चीज़ें आप तक बिल्कुल मुफ्त में पहुँच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आप इस विषय में कुछ पूछना चाहते हो, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें। केवल व्हाट्सअप करें अपनी कानूनी समस्या का, बहुत ही जल्द आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। और यदि आप कोई वैसा सवाल पूछना चाहते हैं जो सभी के लिए होता है या दूसरे लोग भी उससे कोई सीख सके, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखिए। बहुत ही जल्द आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा और बताया जाएगा कि आपको अपने मामले में किस प्रकार की रणनीति को अपनाना चाहिए कि आप केस को जीत सके। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।